वसुदेवं सुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणवौ पवनकुमार कलवनपावक ज्ञानघन जासुहृदयागार वसई राम सरचा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा के 7वें दिन एक बार फिर हम यहाँ एकत्रित हैं। इस धाम को प्रणाम करते हुए, यहाँ के परम चेतनाओं को वंदन प्रणाम करते हुए, आप कथा में पधारे सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। भगवान की बहुत कृपा से गोगा मेडी धाम में बैठ करके मैं और आप भगवत कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। इस 7 दिन का प्रेम यज्ञ चल रहा था यहाँ, मैं और आप मिल करके अपनी अपनी श्रद्धा की, अपनी अपनी भक्ति की आहुति इस प्रेम यज्ञ में हम डाल रहे थे। आज 7वां दिन कथा को है। 7वां पुष्प भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हुए आइए एक बार फिर कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की अहेतु कृपा से 7 दिन यहाँ कथा की गंगा बहने आई। हम सब मिल करके इस कथा की गंगा में स्नान कर रहे हैं। प्रभु कृपा से मैं कल भी आपसे प्रार्थना कर रहा था कि भगवान की कथा गंगा है और ऐसी गंगा है मेरे भाई बहन, जीव को कल्याण तक पहुंचा देती है, व्यक्ति का कल्याण कर देती है भगवान की कथा। इस कथा की गंगा में नहाने से मन, क्रम और वचन तीनों शुद्ध हो जाते हैं जीव के। ऐसी कथा गंगा है। तो मैं और आप इस धाम में जो गंगा बहने आई है 7 दिन की कथा की गंगा, उसमें स्नान करके हम अपने मन, कर्म और वचन को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। करो थोड़े बच्चों
तो आइए सातवां पुष्प भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हुए भगवत कथा को आगे बढ़ाएं। तो जहां कथा को कल विराम दिया, वहीं से उसकी यात्रा को मैं आगे लिए चलूं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन 11 वर्ष 56 दिन के भगवान होते हैं। मथुरा से अक्रूर बाबा रथ लेकर के आते हैं। कृष्ण बलराम को वृंदावन से, ब्रज से मथुरा के लिए अक्रूर जी ले जाते हैं। भगवान चले गए, परसों की कहकर के गए, बरसों बीत गए, आए नहीं मथुरा से। सब ब्रजवासी रोते हैं, गोपी रोती हैं, ग्वालवाल रोते हैं, गाय घास नहीं खाती है, बछड़ा दूध नहीं पीता है, ऐसी दशा है। मां यशोदा पालने को, खाली पालने को जुलाती है। वो सोचती है मेरा कृष्ण इसमें सोया है। जब छोटे थे ना, तो इसी पालने में सुलाती थी लाला को। इतनी बावरी हो गई है मां यशोदा, अपनी सुध बुध भूल गई है। खाली पालने को जुलाती है, बस खाली पालने। वो सोचती है मेरा कृष्ण, मेरा लाला इसमें सोया है। नंद बाबा आते हैं, देखते हैं, यशोदा को समझाते हैं, यशोदा तू पागल हो गई है, पालना खाली है, इसमें कृष्ण नहीं है, तू खाली पालने को जुला रही है। यशोदा मैं कहता हूं अपने आप को संभाल, तेरी ये दशा देख, और कृष्ण नहीं आएगा, भूल जा। क्यों रोती है तुम रात उसकी याद में? अब नहीं आएगा वो, क्योंकि मिली हुई चीज कभी अपनी नहीं होती है। कृष्ण हमारा नहीं था, मिला था। वो तो देवकी वसुदेव का था। कुछ दिन के लिए हमारे पास आया और चला गया लौट करके। क्यों उसकी याद? अब नहीं आएगा। नंद यशोदा तप कियो, मोहन सो चितला, देखन चाहत बाल सुख, रहे कछु दिन आए। कुछ दिन के लिए आया, चला गया, और जहां से आया वहीं लौट गया। अब नहीं आएगा। क्यों रोती है उसकी याद? तब मां यशोदा आनंद बाबा को कहती है, मैंने अभी अभी अपने पालने में कन्हैया को सुलाया है, और आप इतनी जोर से बोल रहे हैं।
तुम्हारी आवाज सुनेगा तो उसकी नींद टूट जाएगी, रोएगा, चुप हो जाओ। तब नंद बाबा को लगा हद है, मैं अपने आप को तो समझाऊं क्योंकि मैं तो पुरुष हूं, लेकिन इस यशोदा को कैसे समझाऊं क्योंकि ये तो एक माँ है, और माँ के कलेजे में तो दिन रात एक ही टीस उठती है, मेरा कृष्ण आ जाए, मेरा गोपाल आ जाए बस। कैसे समझाऊं यशोदा को? और बाबा नंद भी मेरे भाई बहन उठ करके वहां से चले गए, बैठ गए, रोने लगे कृष्ण की याद में। ऐसी दशा है, गोपियां दिन रात रो रही हैं, न खाने की सुध है, न पहनने की सुध है, न जीवन जीने की कोई सुध है, बेसुध होकर के। उसी रास्ते पर आकर के रोज गोपी बैठ जाती है जो रास्ता ब्रज से मथुरा गया, जिस रास्ते से कृष्ण रथ में बैठ करके मथुरा गए, और सोचती है क्यों हमें प्रेम किया जब हमें छोड़ के जाना था। तो ऐसा पता होता कि तुम्हारा प्रेम हमें इतना रुलाएगा, इतने आंसू बहाने पड़ेंगे, तो कदापि प्रेम ना करते। जो हम ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर डिडोरा पीटती, तुम प्रीत ना करियो कोई। इतना रोना, इतने आंसू बहाने, क्यों हमें प्रेम किया? हमें तड़पाने के लिए, हमें रुलाने के लिए? क्यों? जब जाना ही था तुम्हें गोविंद, तो क्यों प्रेम करना सिखाया? तब दूसरी गोपी कहती, तू बावरी हो गई, क्यों रोती है? उसकी याद में वो नहीं आएगा। वो तो कोई अब वो ग्वाल वाल नहीं है पहले जैसा। तो कहा कि उसे माखन खाने की बहुत आदत है, माखन मथुरा में कहाँ मिलता होगा? बोले अब माखन नहीं खाता है, मेवा मिष्टान का भोग लगता है उसे, वहां माखन भूल गए। चल माखन भूल गए तो बांसुरी को भी भूल गया। बांसुरी की याद नहीं आती होगी मथुरा में उसे, बांसुरी तो उसकी यही रखी है ना। दूसरी गोपी ने जवाब दिया, बांसुरी को भी भूल गए, माखन भूल गए, बांसुरी भूल गए, राधे, राधे की याद नहीं आती होगी क्या? तब तीसरी गोपी ने कहा, राधे को भी भूल गए, सब भूल गए मथुरा। बीन पखावज धरे रहे, मुरली को बजाए वो छोड़ दियो, कुबजा संग विहार करे, राधा गुन गाए वो छोड़ दियो। कुब्जा ने राधे को भी बुला दिया, सब भूल गए, कोई याद नहीं।
ऐसे गोपियां बात करती रहती हैं, बस ब्रज में सब दुखी हैं। ग्वाल वाल कोई गाय चराने नहीं जाता है जंगल में, यमुना के किनारे घूमते रहते हैं, सब रो रहे हैं। और वहां ब्रजवासी दुखी है, ब्रजवासी याद करके रो रहे हैं ना। तो मथुरा में कृष्ण भी चैन से नहीं है, गोविंद को भी चैन नहीं है मथुरा का, वो भी रोते रहते हैं। न खाते न पीते न बोलते न हंसते, पड़े पड़े कमरे में कृष्ण ब्रजवासियों की याद करके रोते रहते हैं मथुरा में। एक दिन देवकी मां आती है कृष्ण के पास, कृष्ण को कहा, लाला मैंने देखा है जब से तू मथुरा आया है तब से तू ना खाता है ना पीता है ना बोलता है ना हंसता है, पड़ा पड़ा कक्ष में रोता रहता है बस। मैं रोज भोजन बनाती हूँ, तू रोज कहता है मुझे भूख नहीं है, भोजन भी नहीं करता है तू। मैंने सुना वहां तो तू माखन चुरा चुरा करके खाता था, और मैं तुझे माखन रोटी देती हूँ तो तू खाता नहीं है, क्यों? तुझे कोई कष्ट है, तुझे कोई दुख है तो मुझे बता लाला, मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा बेटा है, तुझे कोई दुख है यहाँ बता। मैं भोजन पाऊं और तू भूखा पड़ा रहे, कौन दुनिया की माँ ये सहन कर सकती है? या तो तुझे मेरे हाथ का बना हुआ भोजन अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है। कितनी बात कही देव की मां ने तो गोविंद सोचते हैं आज मां देव की बहुत दुखी है। एक मां के दिल को तो ब्रज में तोड़ आया, यशोदा को झूठ बोल दिया, दूसरी मां को यहां दुखी करूं, इतना अपराध सर पर कैसे लूं? देव की मां ने बहुत जिद की, बता मुझे भोजन क्यों नहीं करता, क्यों भूखा रहता है? तो भगवान ने मां को मां का मन रखने के लिए कह दिया, आज मैं भोजन करूंगा, भोजन बना। देव की मां ने सुना तो मेरे भाई बहन रसोई घर की तरफ दौड़ी हर्षित होकर के, अपने हाथ से भगवान को भोजन के व्यंजन बना दिए, थाली भोजन की परस दी, आसन रख दिया, आवाज लगाई, गोपाल भोजन करो भैया, भोजन तैयार है लाला। भगवान भोजन करने आए, बैठे हैं, जल लेकर के ब्रह्म अर्पण किया। मेरे भाई बहन जैसे ही नजर खोल करके दृष्टि थाली में पड़ी और भोजन की थाली में माखन देखा तो भगवान को माँ यशोदा की याद आ गई। अरे माँ, कितने दिन हो गए तेरे हाथ का माखन नहीं खाया है, एक गिलास भी नहीं तोड़ के खाया है। बहुत रोए गोविंद, रुलाई रह करके फूट रही है, चुप होना चाहते हैं लेकिन रुलाई बंद नहीं हो रही, प्रेम के जो सैलाब आंखों से आंसू बन के उमड़ रहे हैं। अब भगवान को लगा कहीं देव की माना देखे, वरना सोचेगी मेरे भोजन में कोई कमी है। और देव की मां के देखने से पहले कृष्ण उठ करके कक्ष में चले गए और बहुत ब्रजवासियों को याद करके रोए। मां देवकी ने देखा भोजन की थाली जो की त्यों रखी है, एक गिलास भी नहीं खाया है। बहुत रोई देवकी मां, खड़ी खड़ी आंसू बहा रही है, रो रही है। उद्धव जी आ गए, देवकी मां क्यों रोती है? उद्धव
देख, मैंने भोजन बनाया, एक गिलास भी नहीं खाया, थाली ठुकरा करके चला गया। और आज ही नहीं उदो, जब से ब्रज से मथुरा आया है मेरे पास, अक्सर यही दशा है उसकी। मैं रोज भोजन की थाली परसती हूँ, रोज भोजन बनाती हूँ, रोज छोड़ देता और कहता है मुझे भूख नहीं है। न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न हंसता है। पता नहीं कक्ष में पड़ा पड़ा रोता रहता है। और मैं पूछती हूँ मुझे बता क्या बात है, तो मुझे बताता भी नहीं है। उद्धव, मुझे तो नहीं बताता, लेकिन शायद तुझे कुछ बता दे, क्योंकि तू तो उसका सखा है ना। जा, तू जाकर के पूछ क्या कष्ट है उसे यहाँ। और मेरी एक बात कहना उससे जाकर के, यदि तुझे यहाँ नहीं रहना है तो आज ही चला जा, क्योंकि उसकी ये दशा हमसे नहीं देखी जाती है। हाँ मां, मैं पूछता हूं कृष्ण को। देवी मां को थोड़ी ढाढ़स बधाई, थोड़ी तसल्ली दी। उद्धव गए, कक्ष का द्वार खोला, भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, द्वार खुला, आया उद्धव है। और उद्धव को देख करके भगवान दौड़ करके गले लग गए। उद्धव के गले लग करके बहुत रोए। उद्धव चुप कराते, कृष्ण, संसार का कोई व्यक्ति रोए तो समझ में आए कि कोई कामना से रो रहा है, लेकिन तू तो ब्रह्म है रे। ब्रह्म को कौन कामना? ब्रह्म तो पूर्ण होता है, क्यों रोते हो तुम? बता, तुझे कोई कष्ट है यहाँ? तुझे कोई दुख है यहाँ? बता मुझे क्या बात है। और तू बहुत बड़ा हो गया है जो तूने माँ की भोजन की थाली छोड़ दी। देख, देव की माँ पागल की तरह खड़ी खड़ी वहां रो रही है। थाली छोड़ने से पहले तूने माँ के हृदय के बारे में कुछ सोचा नहीं कि उसके मन को क्या ठेस पहुंचेगी? लगता है तुझे किसी की याद आती है। इतनी बात कही, भगवान के आंख में आंसू आ गए। हाँ उद्धव, ठीक कहता है तू, मुझे याद आती है नंदी यशोदा की। गोपी ग्वाल वाल की, गाय बछड़े की, निधिवन मधुवन यमुना किनारे, सब मुझे याद आता है। पूरा ब्रज याद आता है। क्या है ब्रज में जो तू याद करके रोता है? ब्रज को बता। वहां नंदी यशोदा है तो यहाँ तेरे पास देवकी वसुदेव भी तो है। वहां बासी रोटी पर माखन खाने को मिलता है तुझे, यहाँ 56 भोग तेरे सामने रखे रहते हैं। धूप ताप के मौसम में कच्ची सकरी गलियों में दिन भर तू गायों के पीछे ग्वालवाल के रूप में नंगे पांव घूमता था। यहाँ तेरे कदमों के नीचे कालीन बिछी पड़ी है। लोग तुझे कितना सम्मान देते हैं, यहाँ राजाधिराज कहते हैं तुझे मथुरा में। क्यों नहीं भूलता तू ब्रज को? क्या है वहां ब्रज में? ब्रज को याद करके क्यों रोता है कृष्ण? मैं कहता हूं भूल जा ब्रज को।
तब भगवान ने कहा, उद्धव मैं भी कोशिश करता हूं ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन नहीं भुला पा रहा है। ब्रज नहीं बिसरता मेरे से। भगवान बोल पड़े, मोहे ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। भगवान कहते हैं मेरे से ब्रज नहीं बिसरता है, ब्रज नहीं बुलाया जाता है। मैं कोशिश तो करता हूं ब्रज को, लेकिन ब्रज, मैं ब्रज से बाहर हूं, लेकिन ब्रज मुझ में है। क्या करूं? हंसे सुतासो सुंदर कलरव, हंसे सुतासो सुंदर कलरव, और कदमन की छाई, और कदमन की छाई। मोहे ब्रज बिसरत नाहि, मोहे ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। कदम के पेड़, वो यमुना का पुलीन, वो निधिवन, वो मधुवन, वो कुंज गलियां, वो गाय, वो बछड़ा, वो गोपी, वो ग्वाल वाल, वो राधे, नंद बाबा, यशोदा मैया। कभी माँ का प्रेम से माखन खिलाना, कभी साटी से मारना, कभी डराना, कभी उखल से बांधना। आज सब रह रह करके मुझे याद आता है, और मैं कोशिश करता हूं ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन नहीं भूल पा रहा। क्या करूं? मजबूर हूं। और तू चाहता है मैं ब्रज को भूल जाऊं, रोऊं ना, तो तू मेरा एक काम कर दे। करेगा? हाँ, तो तू ब्रज चला जा, और ब्रज जाकर के मेरे ब्रजवासियों को मेरा पैगाम सुना, मेरा संदेश दे, समझा उनको। तू समझाए तो हो सकता है वो समझ जाएं और मेरी याद करना छोड़ दें। यदि मेरी याद छोड़ देंगे करना, तो मैं भी तुझसे वादा कर रहा हूं, मैं भी उनको याद नहीं करूंगा। वो मेरी याद में रोना बंद कर दें, तो फिर मैं भी उनको याद करके नहीं रोऊंगा। लेकिन जब तक वो वहां रोएंगे, तब तक मैं भी चैन से कैसे रहूंगा? वो ना भूले तो मैं कैसे भूलूं? उनको पता है। वो वहां दिन रात रोए और मैं यहां चैन से रहूं, संभव नहीं है। मेरे भाई बहन, जीव जब तक भगवान को ना भूले, तब तक भगवान भी जीव को नहीं भूलते हैं। भक्त यदि भगवान को भूल जाए, तो हो सकता है कि वो भी उसकी याद निकाल दे। इसलिए तो भगवान ने कहा उद्धव से, तू जा, ब्रज चला जा। यदि वो मुझे भूल जाए, तो मैं वादा कर रहा हूं, मैं भी उनको याद नहीं करूं। वो वहां सुखी और मैं यहां सुखी। उद्धव मना भी कैसे करता? सखा है ना,
जाने को तैयार हो गया, हाँ बोल दी। भगवान ने एक कागज लिया, कलम उठाई हाथ में और हृदय का सब उद्गार कागज पर लिख दिया, पत्र बना करके दे दिया उद्धव को। जा, मेरा पैगाम ब्रजवासियों के नाम लेकर के चला जा। उद्धव चले हैं, मथुरा से ब्रज प्रस्थान करते हैं। जब जा रहे थे तब भगवान ने उद्धव को पकड़ा। उद्धव, चलते चलते भैया मेरी एक बात सुन ले। मेरी यशोदा माँ मिलेगी तुझे, माँ को थोड़ा समझा। माँ बहुत रोती है मुझे याद करके, और मैंने सुना है इतने आंसू बह गए मेरी माँ यशोदा की आंख से कि आंखें अंधी हो गई, उसको दिखता बंद हो गया। अब रोती है तो उसकी आंख से आंसू नहीं निकलते, आंख का पानी सूख गया, इतने आंसू बह गए आंख से। मैं परसों की कहकर के आया था अपनी माँ को, आज मुझे बरसों बीत गए। तो क्या सोचती होगी मेरे बारे में? वो सोचती है कि कृष्ण मुझसे दूर होकर के चैन से रह रहा है, लेकिन माँ को समझाना कि जब से तेरा गोपाल तुझसे विलग हुआ है, एक पल भी चैन नहीं है उसे। कहना मेरी माँ को, तेरा लाला, तेरा गोपाल तुझसे दूर रह करके बहुत दुख पाता है, रोता रहता है। हाँ कृष्ण, मैं सब कहूंगा, सब समझाऊंगा। मथुरा से ब्रज के लिए उद्धव चले मेरे भाई बहन, थोड़े ही चले होंगे। जैसे ब्रज भूमि में कदम रखा है उद्धव ने, करील कांटों ने, झाड़ियों ने उद्धव के कपड़े पकड़ लिए। चले मथुरा से जब उद्धव, तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम, प्रेम दीवाने। तो है प्रेम जगत में सार, और कछु सार नहीं है झूठो सब संसार, और कोई सार नहीं है। जैसे प्रेम भूमि, ब्रज भूमि में कदम रखा ही उद्धव ने, करील काटो उद्धव के वस्त्र पकड़। कौन? तो पीछे मुड़ करके देखा, करील कांटे बोल रहे। और प्रेम में यही दशा होती है। प्रेम में प्रेमी जो होता है वो मुंह से नहीं बोलता है, आंख से बोलता है, आंख के आंसू बहते रहते हैं प्रेम में। करील कांटों ने कहा, कौन हो तुम? बोले मैं उद्धव है मेरा नाम, कृष्ण का सखा हूं, उसका पैगाम लेकर के ब्रजवासियों के नाम जा रहा हूं। अच्छा काम करने जा रहे हो।
धन्यवाद। कृष्ण विरह की अग्नि में वर्षों से झुलसे ये ब्रजवासी, गोविंद का पैगाम तुम्हारे मुंह से सुनेंगे तो उनके घाव पर मरम की तरह काम करेगा ये संदेश। बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, चले जाओ, रास्ता सीधा है। उद्धव दंग रह गया मेरे भाई बहन की झाड़ियां बोल रही, कांटे बोल रहे। चले गोकुल गांव के निकट पहुंचे हैं। ब्रजवासी से पूछा यही गोकुल गांव? बोले हाँ। नंद बाबा के घर जाना है, रास्ता बताओ। पानी की सतह पर चले जाओ। पानी की सतह पर जाने से घर क्यों मिले? या तो नदी मिले, या तो सरोवर मिले, या तो घर क्यों मिले? बोले भाई ये पानी कोई नदी का नहीं है, सरोवर का नहीं है। तो ब्रजवासी रो रहे, हजार ब्रजवासी, ब्रजवासियों की आंख का आंसू है। उद्धव दंग रह गया, इतना प्रेम। पहुंचे पानी की सतह पर, नंद बाबा के घर के द्वार पर